आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरा। बिलासपुर नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी जाति के झमेले में फंस गई हैं। जी हां, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक ने अपने वकील के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी के पास इनकी जाति को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं इस मामले में पूजा विधानी और उनके पति के बयान भी अलग-अलग बताए जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। कांग्रेस ने एल पद्मजा उर्फ पूजा विधानी के नामांकन को लेकर आपत्ति की है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जिसको अपना प्रत्याशी बनाती है, उसका नाम भाजपा खुद ही नहीं जानती। ये एक आश्चर्य की बात लगती है। भाजपा पूजा विधानी का नाम महापौर प्रत्याशी के रूप में जारी करती है और भाजपा से मेयर का नामांकन एल पद्मजा जमा करती है। ये बात भी बड़ी अजीब लगती है। जिसका पूरा परिवार सामान्य जाति में आता है, उस परिवार की एक सदस्य ओबीसी कैसे हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश भाजपा कार्यालय से जो लिस्ट डिक्लेयर की, उसमें उन्होंने बताया कि आप बिलासपुर में महापौर की प्रत्याशी पूजा विधानी होंगी। जब पूजा विधानी जी फॉर्म भरती हैं तो अपना नाम लिखती है एल पद्मजा और उनके जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर जब कांग्रेस कमेटी वहां पर आवेदन लगाती है कि प्रत्याशी की पूरी जानकारी दी जाए, तो जिला निर्वाचन अधिकारी हमको उनके जाति का कोई भी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वो छिपाना चाहते हैं। हमारी आपत्ति इस बात की है कि आखिर उनका कौन सी जाति के हैं, वो उनको कहाँ उनका जन्म हुआ। और भारतीय जनता पार्टी बताया कि उन्होंने उड़िया को टिकट दी है, कि उन्होंने तेलुगु को टिकट दी है, कि उन्होंने सिंधी को टिकट दी है, कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग को टिकट दी है। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा की मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी ने कहा है कि कांग्रेस की आपत्ति निराधार है। मेरी जाति ओडिया तेलुगु है और मेरा जन्म बिलासपुर में ही हुआ है। एमपी के समय का जाति प्रमाण पत्र समेत सभी दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। कांग्रेस चुनाव जीतने के नए हथकंडे अपना रही है। पूजा विधानी ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे और अशोक विधानी को हीरो हीरोइन बना दिया। मेरा प्रमाण पत्र 95 में एसडीएम के यहाँ से बना हुआ है। कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। वहीं इस मामले में पूजा विधानी के पति पूर्व पार्षद और भाजपा नेता अशोक विधानी का कहना है कि एल पद्मजा पूजा विधानी का जन्म बिलासपुर में हुआ है और उनकी जाति प्रमाण पत्र भी 2004-05 में बिलासपुर एसडीएम कार्यालय से विधिवत बनवाई गई है। बिलासपुर में पैदा हुई हैं, इसलिए वो यहाँ की मूल निवासी हैं। उनके पिता एल नारायण राव के पास भी पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है, इसलिए वे इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हमारे पास पूरे दस्तावेज मौजूद हैं और पार्टी सारे सर्टिफिकेट जांचने के बाद ही टिकट जारी करती है। कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसलिए उलझुल बातें कह रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि अभी तक एल पद्मजा उर्फ पूजा विधानी अपने मायके से कौन सी जाति से आती हैं, इसका खुलासा नहीं कर पाई हैं। अब नया खुलासा ये है कि इनकी जाति प्रमाण पत्र ओडिया जाति के नाम से दिनांक 29/9/2005 में तहसील कार्यालय बिलासपुर से बनवाया गया है। जबकि राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के पास जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, उसमें क्या है देखिए। 775 दिनांक 29/9/2005 एल पद्मजा उर्फ पूजा विधानी, पिता एल नारायणा। आवेदक को ओडिया पिछड़ा वर्ग का स्थायी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ के गजट नोटिफिकेशन प्रकाशन में ये प्रभाव से 9 सितंबर 2016 को हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जिस दिनांक को एल पद्मजा का प्रमाण पत्र तहसीलदार बिलासपुर के कार्यालय से जारी हुआ है, उस दिनांक को ओडिया जाति छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग में आती ही नहीं थी। जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वो गलत तरीके से जारी किया गया है। वैसे भी भाजपा नेता अशोक विधानी ने अपनी पत्नी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो बयान दिए हैं, उसमें और उनकी पत्नी के बयान में काफी फर्क देखा गया है। एल पद्मजा 95 में प्रमाण पत्र बनने की बात बोल रही हैं, तो वहीं उनके पति अशोक विधानी 2005 में बनने की बातें कहते नजर आए। अब कांग्रेस ही इस मुद्दे को लेकर सड़क तक जाने की बात कह रही है।
कांग्रेस के नेता मामले में एफआईआर तक दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा इस मामले में गलती कर बैठी है। भाजपा के संगठन पर भी अब पार्टी के लोग बातें करने लगे हैं। प्रदेश में न्यायधानी की इतनी महत्वपूर्ण सीट में भाजपा के संगठन ने इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर दी? इससे भाजपा के संगठन की कमजोरी भी उजागर हो गई है। सूत्रों के अनुसार निकाय चुनाव में भाजपा के संगठन से ज्यादा ताकतवर लोकल विधायक और मंत्री होने की बातें सामने आने लगी है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।